स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज आप लोग भारत के राज्य गोवा के विषय में जानेंगे। गोवा ये भारत का नक्शा आप देख पा रहे हैं। इसमें गोवा राज्य जो है वो दक्षिण पश्चिम के बीच में यहाँ पर ये गोवा राज्य है। इसके उत्तर में महाराष्ट्र है और पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक है। पश्चिम की तरफ अरब सागर है। ये छोटा सा राज्य है गोवा। राजधानी पणजी है। क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या यहाँ रहती है 14.59 लाख। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। मुख्य भाषाएं यहाँ पर कोंकणी बोली जाती है जो राजभाषा है। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ भी बोली जाती हैं। राज्य खेल गोवा का क्या है? फुटबॉल है जो 2012 में घोषित हुआ था। तो आप गोवा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानें। गोवा उत्तर में इसको दो ही राज्य की सीमाएं छूती हैं, एक महाराष्ट्र और दूसरा कर्नाटक। और ये भी ध्यान रखिएगा तेरेखोल नदी बहती है। कौन सी? तेरेखोल। ये नदी गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। तो महाराष्ट्र और गोवा के मध्य उत्तर की तरफ गोवा में कौन सी नदी बहती है? तेरेखोल। गोवा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखेंगे, जैसे राज्य पक्षी गोवा का फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। ये फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है। राज्य पशु वहाँ गौर है, जिसे भारतीय बाइसन भी कहते हैं। और राज्य वृक्ष मत्ती यानी टर्मिनलिया एलिप्टिका, ये वहाँ का राज्य वृक्ष है। राज्य पुष्प लाल चमेली और राज्य नृत्य होता है ढालो। गोवा का इतिहास जान लेते हैं। गोवा प्राचीन काल में गोमांचल, गोपकपट्टन, गोपकपुरी और गोमांतक नाम से विख्यात रहा है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गोवा सातवाहन साम्राज्य का अंग था। 1510 में यहाँ अल्फांसो द अल्बुकर्क ने विजयनगर के सम्राट की सहायता से गोवा पर आक्रमण कर बीजापुर के आदिल शाह से इसे छीन लिया था। 1542 में स्पेन के संत फ्रांसिस जेवियर के आगमन से गोवा में धर्म परिवर्तन का कार्य प्रारंभ हुआ और 1552 में संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु हो जाने के बाद उनके शव को एक बक्से में सुरक्षित कर पणजी से कुछ दूरी पर गोवा की बोम जीसस के बेसिलिका में रखा गया है। ये बोम जीसस चर्च है बेसिलिका का, जिसमें संत फ्रांसिस जेवियर को रखा गया है। गोवा के इतिहास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखेंगे। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के कुछ वर्षों को छोड़कर जब शिवाजी ने गोवा और उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया, समूचे क्षेत्र पर पुर्तगालियों का शासन जारी रहा। भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में बना रहा, किंतु पुर्तगाली शासक गोवा वासियों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए और अंततः 18 दिसंबर 1961 की रात को मेजर जनरल पीके केंडेत के नेतृत्व में ऑपरेशन विजय चलाकर भारत सरकार ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त करा लिया पुर्तगालियों से और इसे दमन और दीव के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 30 मई, यहाँ पर मई है, 30 मई 1987 को गोवा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन तथा दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग कितने 450 साल तक शासन किया। आपको याद है सबसे पहले पुर्तगाली ही भारत आए थे और पुर्तगालियों में कौन आया था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा
समय याद आ रहा हो तो बताएं। ये पहला पुर्तगाली यात्री था जो 17 मई 1498 को भारत आया था। एनसीईआरटी में 20 मई दिया गया है, तो 20 मई या 17 मई दोनों डेटें ध्यान रखेंगे। 1498 पहला पुर्तगाली यात्री कौन आया? वास्को डी गामा। और तो सबसे पहले भारत पर पुर्तगाली आए और पुर्तगाली ही सबसे बाद में भारत से गए। राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी ध्यान रखेंगे गोवा के कौन कौन से हैं। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गोवा का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, 8 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान, ये गोवा में है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी गोवा में है। पक्षी विज्ञानी के नाम पर 1988 में स्थापित किया गया था। कोटी गोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी गोवा में है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी घाट में स्थित है और गोवा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य और महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये यहाँ पर इसमें जो है रॉयल बंगाल टाइगर भी मिलते हैं। गोवा के प्रमुख लोक नृत्य, फुगड़ी, ये भगवान गणेश को समर्पित है। महिलाएं इस नृत्य को करती हैं और गोवा का ये लोकप्रिय नृत्य है। कौन सा? फुगड़ी। ढालो, ये गोवा का पारंपरिक नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। घोड़े मोदनी नृत्य, ये पुरुषों द्वारा तलवार को लेकर उत्तरी गोवा में किया जाने वाला नृत्य है। देखनी, कोंकणी भाषा में देखनी शब्द का अर्थ मनमोहन सुंदरता से है। धनगर नृत्य, टोनी मेल नृत्य, मोरूलेम नृत्य, कोरेंडिन्हो नृत्य, कुनबी नृत्य, मुसोल नृत्य। और मुसोल नृत्य जो है वो चंदोर गांव में ईसाइयों के बीच किया जाने वाला नृत्य है। जागोर नृत्य, गोफ नृत्य, दीपक नृत्य, तलगड़ी नृत्य, तो ये सारे गोवा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। गोवा की प्रमुख नदियां भी ध्यान रखेंगे। गोवा में लगभग 11 नदियां बहती हैं। कुछ के नाम ध्यान रखेंगे। मांडवी, ज्वारी, गली, जीवाग, मांद्रे, साल, सालेरी, कोलावल या कोलवाल, तलपोना, बागा, तेराखोल और हरमल, ये नदियां गोवा में बहती हैं। मांडवी नदी के विषय में ध्यान रखना, ये गोवा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम कर्नाटक के पश्चिमी घाट से होता है और गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहती है। ये 81 किलोमीटर लंबी है और अरब सागर में गिरती है। मोरमू गांव प्राकृतिक बंदरगाह बनाती है। ज्वारी नदी, ये गोवा की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है और 92 किलोमीटर ये लंबी है और बंदरगाह नगर वास्को डी गामा इसी नदी के मुख पर स्थित है। बागा नदी, ये गोवा की सबसे छोटी नदी है, 10 किलोमीटर लंबी है और अरब सागर में गिर जाती है। तेराखोल नदी, ये गोवा की सबसे उत्तरी नदी है, सह्याद्री पर्वतमाला में मनोहरगढ़ से निकलती है और गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। कौन सी? तेराखोल नदी। गोवा के प्रमुख प्रपात या झरने भी ध्यान रखेंगे। दूध सागर जलप्रपात, ये मांडवी नदी पर है। कुस्केम जलप्रपात, ये दक्षिण गोवा में स्थित है। नेत्रावली जलप्रपात, ये भी दक्षिण गोवा में। केसरवल जलप्रपात, ये दक्षिण गोवा में ज्वारी नदी पर। बामन बुडो जलप्रपात, तांबड़ी सुरला जलप्रपात, ये दोनों दक्षिण गोवा में हैं। और अरवलेम जलप्रपात, ये उत्तरी गोवा में स्थित है। तो ये प्रमुख प्रपात या झरने हैं गोवा के, इनको भी आपको ध्यान रखना है। गोवा की प्रमुख झीलें, कौन कौन सी झीलें बहती हैं गोवा में? नेत्रावली बुदबुदाती झील, अरम्बोल झील, ये मीठे पानी की है। केराम्बोलिम झील, करतोरिम झील, मायम झील, सरजोरा झील, बातिम, एम्बुलर झील, बोंदवा झील, माला झील और रायटोलम झील,
ये सारी झीलें कहाँ हैं? गोवा में। गोवा के प्रमुख त्यौहार और मेले के बारे में ध्यान रखेंगे। क्रिसमस, इसे बड़ा दिन भी कहते हैं और ये कब आता है? 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो फिलिस्तीन के बैतलहम शहर में उनका जन्म हुआ था। वैसे ईसा मसीह का जन्म इज़राइल शहर में स्थित नेज़ेत, कहाँ पर हुआ था? नेज़ेत में मदर मेरी, यानी उनकी माता का नाम क्या था? मरियम। तो मदर मेरी या मरियम की कोख से हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? यूसुफ। यूसुफ एक बढ़ई थे, जबकि मरियम एक नर्तकी थी। तो उनका गृह नगर कौन सा हो जाएगा? इज़राइल का शहर हो जाएगा नेज़ेत, ये उनका गृह नगर है। और फिर इनके मदर फादर कहाँ आकर बस गए थे? फिलिस्तीन के बैतलहम में। तो गृह नगर नेज़ेत और जन्म हुआ है प्रभु यीशु का कहाँ? बैतलहम, फिलिस्तीन में। छोटी सी कहानी ये भी ध्यान रखिएगा, उस समय ये फिलिस्तीन, इज़राइल, ये सब रोमन साम्राज्य के अंतर्गत एक हिस्सा थे। और रोमन साम्राज्य का गवर्नर उस समय पिलातुस था। क्या नाम था उसका? पिलातुस। और यहूदियों के धर्म गुरुओं ने प्रभु यीशु का विरोध किया। इनकी शिकायत इसी गवर्नर से की और पिलातुस ने जो है प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया था। गुड फ्राइडे, इसके विषय में ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ होता है शुभ शुक्रवार। यह अप्रैल का तीसरा शुक्रवार है। इस दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। इसे होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। और ये समय 33 ईस्वी माना जाता है। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया कब माना जाता है? 33 ईस्वी। कुछ और त्यौहार ध्यान रखेंगे गोवा के। गोवा कार्निवल, अंगूर महोत्सव, सप्त महोत्सव, सिग्मो महोत्सव, सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व और साओ जोआओ महोत्सव, ये सारे महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? गोवा में मनाए जाते हैं। प्रमुख मंदिर व चर्च, बोम जीसस चर्च, ये 16वीं शताब्दी में बना गोवा का सबसे चर्चित चर्च है। 450 साल से सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर चांदी के एक ताबूत में सुरक्षित रखा गया है, जिसे हर 10 साल बाद दर्शन के लिए बाहर निकाला जाता है। मंगेशी मंदिर, इसमें भगवान शिव के अवतार मंगेश मुख्य आराध्य देव है। महालसा नारायणी मंदिर, ये भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी रूप को समर्पित है, जिन्होंने राक्षसों से अमृत छिनाने के लिए यह अवतार लिया था। रामनाथ मंदिर, ये भगवान राम ने रावण से निपटने के लिए शिवलिंग स्थापित किया था। तांबडी सुरला महादेव मंदिर, 12वीं शताब्दी में राजा रामचंद्र के मंत्री हेमाद्री ने इसे बनवाया था। यह गोवा का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। तो भारत के राज्य गोवा के विषय में आपने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जाना, जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इन तथ्यों को आप दोहरा लें ताकि ये याद हो जाएं। बहुत कुछ जान गए। ये मैप हैं और गोवा किधर है? इधर पश्चिम की तरफ, पश्चिम और दक्षिण में स्थित है। और इससे 2 ही राज्यों की सीमाएं लगती हैं, एक है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक। और इधर पड़ता है अरब सागर। और कौन सी नदी इसको महाराष्ट्र से अलग करती है? तो महाराष्ट्र से अलग करती है तेरखोल नदी। कौन सी? तेरखोल। ये नदी गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है, उत्तरी सीमा इसकी बनाती है। तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नए राज्य के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।